अगर आपने सपने देखे हैं, आपने सपना देखा है कि मुझे जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आज आप लोग जानते हैं आज के इस दौर में कितने लाखों बच्चे तैयारी करते हैं। कोई फॉर्म पड़ता है, जरा सा एक वैकेंसी आती है 200 400 500 वाली, उसमें भी कम से कम 10 15 20 लाख फार्म पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं इस बेरोजगारी के दौर में सभी बच्चे लगभग तैयारी कर रहे हैं और सब सफल होना चाहते हैं। तो अगर आप अपने आप को दुनिया की भीड़ से अलग देखना चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, कुछ अलग से मिले, कुछ अलग तैयारी हो, तो आप वो तो पढ़िए ही पढ़िए जो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया की भीड़ से थोड़ा सा हट के पढ़िए, थोड़ा सा हट के पढ़िए, तभी आप दुनिया की भीड़ से अलग दिखेंगे। आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में जिनको कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि सब लोग सरल पढ़ना चाहते हैं, सबको लगता है थोड़ी सी मेहनत करें और सफलता मिल जाए। तो ऐसा नहीं है। अगर आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे और आप सोचेंगे आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक स्वप्न है या मैंने एक सपना देखा है जिसे पूरा ही करना है, तो आप खुद से सोचिए, खुद सोचिए कि लाखों बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से सिलेक्ट कुछ ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि वो हारते नहीं हैं, अपने सपनों को जीवित करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। तो अभी भी समय है, मेरे साथ जुड़िए। आज की यह क्लास दिल्ली पुलिस के लिए बहुत खास होने वाली है, और अगर पेट का एग्जाम है आपका, तो आप यकीन मानिए यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन लेकर के ही जाएंगे। श्योरिटी है 100%। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो रामबाण है, कहना ही क्या। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे खास ध्यान देंगे। कुछ कठिन क्वेश्चन हैं जिनको पढ़ने में आपको उबन महसूस हो सकती है, उबन, आप ऊब सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि जब वर्दी का जुनून चढ़ता है तो आदमी कुछ भी करता है। तो आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, समय कम है। आइए आगे देखते हैं। आज तक आप लोग पढ़ते आए हैं 4 वेद होते हैं। कितने? 4 वेद होते हैं, आज तक आप लोग पढ़ते आए हैं। आज हम आपको बताएंगे 5वें वेद के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। 5वां वेद, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, 5वां वेद, चारों वेदों को मिलाने से 5वें वेद का निर्माण होता है। चारों वेदों को मिलाने से 5वें वेद का निर्माण होता है। लेकिन चारों वेदों में से क्या क्या चीज किस वेद से ली गई है, ध्यान से सुनिएगा। 5वां वेद बनाने के लिए ऋग्वेद से शब्द लिए गए हैं, ऋग्वेद से शब्द लिए गए हैं, ऋग्वेद से शब्द। ये यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, अभिनय, एक्टिंग। यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है। सामवेद संगीत के लिए होता है, ये तो आपको याद ही है। अथर्ववेद से रस लिए गए हैं, अर्थात भाव। अथर्ववेद से रस लिए गए हैं। फिर से देखिए, 5वां वेद चारों वेदों को मिलाने से बनाया गया है, उसको नाट्य वेद कहते हैं। यजुर्वेद से शब्द लिए गए हैं, सॉरी, ऋग्वेद से शब्द लिए गए हैं, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से रस या भाव। आगे देखते हैं। नाट्य या नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख कहाँ पे मिलता है? नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें मिलता है। नृत्य का, डांस का पहला औपचारिक उल्लेख कहाँ मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र मिलता है। नृत्य के द्वारा 9 रसों की उत्पत्ति होती है, ये सब लोगों ने पढ़ा है। नृत्य के द्वारा 9 रसों की अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति होती है, ये आपने पढ़ा है। नवरस या भावों की जो अभिव्यक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? नृत्य के द्वारा होती है। नवरस या भावों की अभिव्यक्ति रस के द्वारा होती है। नवरस या अभिव्यक्ति नृत्य की जो होती है किसके द्वारा होती है? नवरस या भावों के द्वारा होती है। तो नवरस कौन से हैं? श्रृंगार, अद्भुत, वीर। श्रृंगार, अद्भुत, वीर, हास्य, रौद्र और भयानक, विभत्स, करुणा और शांत। और 108 आधारभूत मुद्राएं होती हैं, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 108 आधारभूत मुद्राएं होती हैं। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं जो डीप क्वेश्चन होते हैं।
जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में अगर हम बात करें, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ क्वेश्चन कठिन है। भरतनाट्यम पहला है। भरतनाट्यम जो है नृत्य विधा का, इस डांस विधा का सबसे प्राचीन रूप है, सबसे एंशियंट है, सबसे प्राचीन रूप है भरतनाट्यम। इसको अग्नि नृत्य भी कहा जाता है, अग्नि नृत्य। आप लोग ये मत सोचिएगा मैं टाइम पास कर रहा हूँ। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है और दिल्ली से ही मंगवाई गई है, दिल्ली से मंगवाई गई है, तो आप मन लगा के पढ़िए। भरतनाट्यम नृत्य विधा का सबसे प्राचीनतम रूप है, इसको अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। अब जो भरतनाट्यम नृत्य है इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो इस नृत्य की उत्पत्ति तमिलनाडु में मंदिर नर्तकों उनको देवदासी कहा जाता था। देवदासी की जो एकल नृत्य प्रस्तुति होती थी, एकल है सिंगल, इसमें डांस हो करता है जो भी व्यक्ति रहता है, एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से रिलेशन है इसका, सादिर, ये याद रखिएगा। सादिर का संबंध किससे है, भरतनाट्यम। सादिर कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक कला है, ये एक प्रस्तुति है। इसको दासी अट्टम भी कहते हैं। दासी अट्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि देवदासी, देवों की दासी, अर्थात अब देव कहाँ होंगे तो मंदिर में, तो हम लोग मान लेते हैं। तो मंदिर, दासी अट्टम और सादिर। सादिर का संबंध किससे है, सादिर का संबंध भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम क्या है, सबसे प्राचीनतम रूप है किसका, नृत्य विधा का। कुछ अगर कर गुजरना है तो आपको कुछ अलग पढ़ना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं आगे। आधुनिक काल में जो भरतनाट्यम है इसको ई कृष्णन अय्यर ने इस विद्या को पुनर्जीवित किया है। ई कृष्णन अय्यर, आधुनिक काल में। इसके मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, मुख्य पार्ट क्या क्या हैं। अलारियप्पू पढ़ते हैं इसको, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम और पद्म या पदम बोल सकते हैं। फिर से देखिए इसके मुख्य अवयव, मोहिनीअट्टम के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, अलारियप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम और पदम। सब में लास्ट में माँ है, सिर्फ अलारियप्पू को छोड़ के। जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम और पदम, अलारियप्पू, ये इसके 5 प्रमुख अवयव हैं। कुछ इसके प्रमुख हिस्से हैं, कुछ शब्दावली है जो इससे रिलेटेड है, जो पूछी जाती है, एग्जाम में आई हुई है। पूछा जाता है जावली का संबंध किससे है, जावली क्या है, तो तीव्र गति के साथ लघु प्रेम गीत काव्य है जावली। संबंध किससे है, भरतनाट्यम से। थिल्लन क्या है, थिल्लन प्रस्तुतिकरण की समापन अवस्था, एंडिंग फेज। जब नृत्य समाप्त होने की अवस्था आने लगती है तब उस अवस्था को थिल्लन कहा जाता है। कटका मुख हस्त, कटका मुख हस्त, तीन उंगलियों को जोड़कर ओम, तीन उंगलियों को जोड़कर ओम की स्थिति जो बनाई जाती है उसे कहते हैं कटका मुख हस्त। कटका मुख हस्त, तीनों उंगलियों को जोड़कर, तीनों उंगलियों को जोड़ करके, तीनों को जो ओम की आकृति बनाई जाती है उसको कहते हैं कटका मुख हस्त। थिल्लन क्या है, समापन अवस्था। जावली क्या है, तीव्र गति के साथ लघु प्रेम गीत काव्य है। यहाँ से एक क्वेश्चन पेट में तो आता ही है, और दिल्ली पुलिस का तो कहना ही क्या है, तो ये पीडीएफ दिल्ली पुलिस के लिए रामबाण है। आइए, कुछ प्रमुख व्यक्ति जो इंडिया में फेमस हैं भरतनाट्यम के लिए, जिसको अग्नि नृत्य भी कहा जाता है, अभी आप पढ़ चुके हैं। तो पहला व्यक्ति है इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। अब यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, पद्मा सुब्रमण्यम है, मृणालिनी साराभाई, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई और ये वाला यामिनी कृष्णमूर्ति, ये पूछा ही जाता है। लक्ष्मी विश्वनाथ, इन सब का, अभी इन चारों लोगों का संबंध मैंने बताया किससे है, भरतनाट्यम से है। और अगर आप बहुत अच्छा याद करना चाहते हैं तो ये नाम, इसमें से एक दो नाम और पढ़ लीजिए, वैजंती माला, पद्मप्रिया और धनंजय, रुक्मिणी देवी, अरुडेल। अगर इनमें से ज़्यादा नहीं याद कर पा रहे हैं आप तो मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति,
ये इधर के 3 नाम पद्मा सुब्रमण्यम, इनको तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सपने तकलीफ देते हैं, सपने तकलीफ देते हैं और तकलीफ पहले भी देते हैं बाद में भी देते हैं। अगर आपने उनको पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया तो फिर आप जीवन भर पछताएंगे। अभी वक्त है, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, अन्यथा पेपर के बाद तो आप बताएंगे ही कि क्या आया क्या नहीं आया। जैसे कुचिपुड़ी के बारे में, तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है अपने देश में? आंध्र प्रदेश का बेसिकली। अब कुचिपुड़ी की अधिकांश प्रस्तुतियाँ भागवत पुराण की कहानियों पर बेस हैं। भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित हैं कुचिपुड़ी की अधिकांश प्रस्तुतियाँ। कुचिपुड़ी कहाँ? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितना हो सके रिपीट करिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार। कुचिपुड़ी के बारे में कुछ अन्य शब्दावली देखते हैं। जैसे मंडूक शब्दम आता है, तो मंडूक का मतलब मेढक होता है। यहाँ तो खैर आसानी से याद रहेगा, एक मेढक की कहानी है, मंडूक शब्दम। तरंगम क्या है? तरंगम पीतल की तस्तरी के किनारे पांव रख कर करतब दिखाना। पीतल की जो तस्तरी होती है उसके किनारे पर यहाँ पर पांव रख कर के करतब दिखाना क्या है? तरंगम। जलचित्र, जलचित्र नृत्यम। जलचित्र नृत्यम क्या है? नृत्य करते हुए, डांस करते हुए पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाना। डांस करते हुए पैर के अंगूठे से सतह पर, जमीन पर अपने पैर के अंगूठे से चित्र बनाना क्या है? जलचित्र नृत्यम है। जलचित्र। भारत के कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो फेमस हैं कुचिपुड़ी के लिए। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, कोई भी नाम आता है? मल्लिका साराभाई बहुत फेमस हैं। मल्लिका साराभाई, ये मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, इसमें आप सरनेम देखिए, साराभाई। साराभाई नाम से अपने देश में कोई एक महान वैज्ञानिक हुए थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन है। तो मल्लिका साराभाई का रिलेशन उन्हीं से है, ध्यान से याद रखिएगा। इंद्राणी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति, इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये मल्लिका साराभाई, ये दो जरूर याद रखिएगा। उसके अलावा इंद्राणी रहमान, राधा रेड्डी या राजा रेड्डी और उषा श्रीनिवासन। उषा श्रीनिवासन। मंजिल तो उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में जान होगी। अगर सपनों में जान डालना चाहते हो, अपने सपने को सच साबित करके दिखाना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए अभी। आइए कथकली के बारे में देखते हैं। कथकली कहाँ का नृत्य है? कथकली केरल का नृत्य है और ये सिर्फ पुरुषों द्वारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो सिर्फ पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। तो कथकली पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है और कथकली को पूर्व का गाया गीत भी कहते हैं। पूर्व का। कथकली केरल पुरुषों द्वारा किया जाता है और पूर्व का गाया गीत भी कहते हैं। कुछ प्रमुख व्यक्ति जो फेमस हैं इस चीज़ के लिए, उनमें से रीता गांगुली, गोपीनाथ, कलामंडलम रामकुटी नायर। कलामंडलम रामकुटी नायर, रीता गांगुली और गोपीनाथ। पूछा जाएगा गोपीनाथ का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। रीता गांगुली और गोपीनाथ का संबंध किससे है? कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल। कथकली केरल। कलामंडलम गोपी और रामकुटी नायर, पूरा नाम याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा रामकुटी नायर, कलामंडलम रामकुटी नायर। गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ बहुत पूछा जाता है। गीता गोपीनाथ। जितना आप डर डर के भागेंगे, जितना आप इन क्वेश्चनों से डर डर के भागेंगे, उतना ही ये क्वेश्चन आपके पीछा करेंगे और हमेशा परेशान करेंगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप एक बार मन लगा के ध्यान से उसको पढ़ लीजिए। मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल। भगवान विष्णु के स्त्रैण स्वभाव नृत्य की कहानी है। भगवान विष्णु के स्त्रैण, स्त्रैण का मतलब स्त्रियों के प्रति आसक्त होने की कहानी है। स्त्रैण
नृत्य की कहानी है स्त्रियों के प्रति आसक्त। मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम केरल, इसमें कुछ लोग जो फेमस हैं और ध्यान से देखिएगा, जैसे सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, ये दो व्यक्ति हैं। तीसरा है माधुरी अम्मा और पल्लवी कृष्णन। ये नाम तो जरूर याद कर लीजिएगा। अगर ये आप 6 के 6 पूरे नाम, इनमें से ये और ये इतना जरूर कर लीजिएगा अगर ना कर पा रहे हो ज़्यादा, लेकिन सपने बड़े हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगला है ओडिशा का नृत्य है ओडिसी। तो ये तो नाम से मैच कर रहा है, क्वेश्चन तो ये नहीं आना है पेपर में। जो आना है वो ध्यान से देखिए। त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा का संबंध किससे है? ओडिसी, जो कि उड़ीसा का नृत्य है। मुद्राओं और आसन के उपयोग में, मतलब मुद्राएं और आसन जो इसमें बनते हैं वो भरतनाट्यम के समान है, भरतनाट्यम के जैसी हैं। किसमें? ओडिसी में। मुख्य रूप से महारी द्वारा नृत्य किया जाता है तथा जैन राजा खारवेल कलिंग द्वारा इसको संरक्षित किया गया था। मुख्य रूप से महारी द्वारा नृत्य किया जाता है तथा जैन राजा खारवेल कलिंग द्वारा संरक्षण इसको प्राप्त है। मंगलाचरण। मंगलाचरण ये क्या है? ये ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन है जिसमें पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किया जाता है इसी नृत्य में। मंगलाचरण ओडिसी में। मंगलाचरण ओडिसी में। मुद्राओं और आसन के उपयोग में भरतनाट्यम के जैसा है। त्रिभंग मुद्रा का संबंध किससे है? किसमें बनती है? किस नृत्य में? ओडिसी नृत्य में बनती है त्रिभंग मुद्रा। ये 4 नाम तो इसमें जरूर याद रखिएगा जिनका संबंध इस नृत्य से है। रघुनाथ दत्ता, पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्र और सोनल मानसिंह। इन चारों का संबंध इसी ओडिसी नृत्य से है। और ओडिसी नृत्य जो है इसका एक भाव है बाटू नृत्य। बाटू नृत्य, बाटू नृत्य किसका भाव है? ओडिसी नृत्य का भाव है। और केलू चरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, पंकज चरण दास और रघुनाथ दत्त, इन चारों लोगों का संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से है। इन चारों लोगों का संबंध ओडिसी नृत्य से है। ओडिसी नृत्य रूप जल तत्व को प्रतीकबद्ध करता है, मतलब जल तत्व के रूप में दिखता है ओडिसी नृत्य। और अगर मेरा कहना मानते हैं तो इस बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है मणिपुरी। आप लोग क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि मणिपुर से रिलेटेड है और मणिपुर इस समय काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। दिल्ली पुलिस में तो 100% एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस स्लाइड को ध्यान से पढ़िएगा। मणिपुरी, ये मणिपुरी नृत्य है, मणिपुर का है। इसमें क्या है? इसमें शिव तथा पार्वती के दैवी नृत्य के रूप में इसको पहले माना जाता है, पहले दिखाया जाता था, उनकी कलाएं दिखाई जाती थी, शिव तथा पार्वती। परंतु अब क्या है? अब तो कृष्ण भी वर्तमान में, कृष्ण जी का जो छवियां होती हैं, उनकी जो कलाएं होती हैं, वो भी मणिपुरी नृत्य में दिखाई जाती हैं। और इस नृत्य का उद्गम कब होता है? लाई हरौबा उत्सव के आसपास होता है। लाई हरौबा, अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। राजा भागचंद्र ने पुनर्जीवित किया। राजा भागचंद्र ने पुनर्जीवित किया और रविंद्रनाथ टैगोर जी इसको प्रचलन में लाए थे, मणिपुरी नृत्य को। पहले इसमें शिव तथा पार्वती के दैवी नृत्य के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता था, परंतु अब वर्तमान में श्री कृष्ण जी का भी वर्णन हो जाता है इसमें। मणिपुरी नृत्य के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। नागबंध मुद्रा मुख्य आसन है। मणिपुरी नृत्य में नागबंध मुद्रा मुख्य आसन है। महिलाएं इसमें एक लंबा अनूठा स्कर्ट पहनती हैं मणिपुरी नृत्य में। रासलीला, ने बताया ना, पहले भगवान शिव और पार्वती की कलाएं दिखाई जाती थी और अब राधा कृष्ण की कलाएं भी इसमें दिखाई जाती हैं, जो इसका मुख्य विषय है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, थांगटा तथा संकीर्तन भी मणिपुरी नृत्य से प्रभावित हैं।
थांगटा तथा संकीर्तन। और इतने से इस स्लाइड से एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, बात याद रखिएगा, अन्यथा बाद में पछताने के अलावा कुछ मिलना नहीं है। तो मणिपुरी नृत्य के मुख्य कलाकार कौन से हैं? झावेरी बहनें, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, रंजना और दर्शना, झावेरी बहनें, सुवर्णा, ये इसमें से नाम कुछ याद है। झावेरी बहनें, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, गुरु विपिन सिंह और रोशनी राय। रोशनी राय, झावेरी बहनें, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, गुरु विपिन सिंह और रोशनी राय, ये नाम याद रखें। कथक, कथक तो जो अपने यूपी का डांस है, तो इसके बारे में कुछ जानिए। 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे, लेडी लीला सोखे द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया है। कथक को लेडी लीला सोखे। कथक की कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ, जैसे कि आनंद क्या है? नृत्य मंच पर प्रवेश करते समय उस स्थिति को आनंद कहा जाता है। ठाठ, ठाठ क्या है? हल्की हरकतें जो होती हैं उसको ठाठ कहा जाता है। उसके अलावा जुगलबंदी, पढ़ंत और तराना, ये सब कथक से रिलेटेड हैं। आनंद, ठाठ, तोड़े, जुगलबंदी, पढ़ंत और तराना, जिसमें से ठाठ क्या है? हल्की हरकतें हैं। आनंद क्या है? नृत्य मंच पर प्रवेश जैसे ही होता है उस स्थिति को आनंद कहा जाता है। तोड़े क्या है? तीव्र लय के लघुवंश, उनको तोड़े कहा जाता है। लेडी लीला सोखे द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया कथक नृत्य को। कथक के कुछ प्रमुख कलाकार, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज बहुत फेमस है, जो लोग कभी कुछ पढ़े हैं तो वो जानते हैं। दूसरे हैं लच्छू महाराज, दूसरे हैं लच्छू महाराज, दूसरे हैं लच्छू महाराज। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी। नाम याद रखिएगा, अपना भला चाहते हैं तो नाम याद रखिएगा। दमयंती जोशी, सितारा देवी, लच्छू महाराज, कुछ नाम हैं जो याद रखना। सपने पूरा करना आज के इस प्रतियोगी दौर में नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन कठिन बहुत है। तो जो पढ़ा रहा हूँ, जैसा पढ़ा रहा हूँ, उसको एक बार लिख लीजिए ध्यान से, और इस वीडियो को 2-3-4 बार रिवाइज करके देखिएगा, स्पीड बढ़ा करके। अगर वक्त कम हो, कहीं आ रहे हैं, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, तो चुपचाप इसको प्ले कर लीजिए और सुनते रहिएगा। अन्यथा टाइम पास करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और ज़िंदगी में ऐसा टाइम पास होता रहता है कि सब कुछ पास्ट टाइम का हो जाता है। आगे है सत्रिया। सत्रिया क्या है? सत्रिया कहाँ का नृत्य है? असम का। और इसमें से कुछ प्रमुख कलाकार जो हैं, गुरु जतिन गोस्वामी, मौनी राम या मौनी दत्ताराम, गुरु धनाकांत बोरा। इनमें से सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, गुरु जतिन गोस्वामी का संबंध किससे है? सत्रिया असम से है। अभी सत्रिया असम में है क्या? एग्जाम में मैंने पहले ही बोला, लाखों बच्चे पेपर देते हैं और उसमें से सिलेक्ट कुछ ही होते हैं। तो वही सोच कर पढ़िएगा कि इसको हमें पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी कोई ट्राई नहीं करता, और बूंद बूंद से ही समुद्र भरता है, ये आपको पता है। सत्रिया कहाँ का नृत्य है? असम का। गुरु जतिन गोस्वामी का संबंध किससे है? इस सत्रिया नृत्य से है। मौनी राम, मौनी दत्ताराम, गुरु धनाकांत बोरा। इसमें क्या है? सत्रिया में भगवान विष्णु की पौराणिक कहानियों का वर्णन है। भगवान विष्णु की पौराणिक कहानियों का वर्णन है। अंकिया नाट्य क्या है? सत्रिया का ही एक प्रकार है अंकिया नाट्य। नाम तो लगभग वैसे ही है, सत्रिया, अंकिया। सत्रिया और अंकिया। वैष्णव संत शंकरदेव के द्वारा इस सत्रिया नृत्य को प्रचलित किया गया है। वैष्णव संत शंकरदेव। अब सत्रिया कहाँ का है? असम का है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कौन सा ऐसा शासन काल था कि जिसके सिक्कों पर मयूर की आकृति अंकित थी। आपको उस राजा का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा ऐसा राजा था जिसके शासन काल में
सिक्कों पर मयूर की आकृति बनवाई गई थी। जब आपको राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में बताया गया था उस समय हमने ये बात बताई थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है। भारत के लोक नृत्य, आइए कुछ नेक्स्ट देखते हैं। जैसे छऊ। छऊ क्या है? भारत का लोक नृत्य है। मुखौटा नृत्य का एक प्रतीक है। इसमें मुखौटा, जैसे चेहरे पे मुखौटा वगैरह लगा के देखा होगा, अगर गलती से कभी पढ़ाई वढ़ाई किया होगा देखा होगा, चेहरे पे मुखौटा लगा के एक बड़ा सा कुछ अजीब सा, उसमें क्या किया जाता है? इसमें नृत्य किया जाता है छऊ नृत्य में। ठीक। पौराणिक कहानियों का वर्णन होता है युद्ध संचालन के द्वारा। पौराणिक कहानियों का वर्णन होता है इसमें युद्ध संचालन के द्वारा छऊ नृत्य में, मुखौटा लगा करके। सर्प नृत्य तथा मयूर नृत्य का भी प्रयोग होता है। सर्प नृत्य, नागिन डांस और मयूर नृत्य का भी प्रयोग होता है। अभी हमने एक क्वेश्चन आपसे मयूर वाला किया, इसीलिए पूछा था, इसमें लिखा हुआ है। 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में छऊ नृत्य को शामिल कर लिया। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2010 में यूनेस्को ने छऊ नृत्य को शामिल किया। झारखंड में सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के मयूरभंज में मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल पुरुलिया में पुरुलिया छऊ। पश्चिम बंगाल पुरुलिया में पुरुलिया छऊ, उड़ीसा मयूरभंज में मयूरभंज छऊ और झारखंड में सरायकेला छऊ। सर्प नृत्य और मयूर नृत्य का भी प्रयोग किया जाता है। 2010 में इसको इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया है यूनेस्को की, मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, और मुखौटा लगा के इसमें डांस होता है। भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख लोक नृत्य जो कि जिन राज्यों से रिलेटेड हैं इसमें ध्यान से लिखिएगा। जैसे कि गरबा गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। गरबा, अगर गड़बा आता है, गड़बा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। गड़बा आता है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। घूमर, घूमर राजस्थान का है, ये तो आप लोगों को पता है। रासलीला और दादरी, ये दादरा उत्तर प्रदेश का है। बिरहा बिहार का है, ये सब आप लोगों को पता है। बिहू असम का है, ये सब पता है। लेकिन जो नहीं पता है वो ध्यान से सुनिएगा, जो नहीं पता है उसको हम बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने घूमर पढ़ा है, घूमर किसका है? राजस्थान का। लेकिन अगर झूमर आता है, झूमर, तो झारखंड या उड़ीसा का आएगा। जाट जाटिन, ये बिहार का है, और बिहार का एक और हम बता चुके हैं, बिरहा। बिहार का जाट जाटिन और बिरहा हो जाएगा। गढ़बा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, गढ़बा आंध्र प्रदेश का। कालबेलिया, कालबेलिया राजस्थान का है, बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है कालबेलिया। चारबा, चारबा हिमाचल प्रदेश, चारबा हिमाचल प्रदेश। भांगड़ा तो आप लोगों को पता है, भांगड़ा पंजाब का है। रासलीला उत्तर प्रदेश का बता चुके हैं। बिरहा यूपी का बता चुके हैं। पदयानी, पदयानी किसका है? केरल का। पदयानी केरल का है। और बिहू असम का है। डंडा जात्रा उड़ीसा का है, डंडा यात्रा उड़ीसा का है। डंडा यात्रा उड़ीसा का है। केरल, केरल का है कौन सा? केरल या तमिलनाडु का पोंगल, पोंगल, और इसका पार्ट है कुंभी। कुंभी कहाँ से रिलेटेड है? केरल या तमिलनाडु, केरल या तमिलनाडु। पोंगल 4 प्रकार का होता है, आप लोगों को जब आगे बताया जाएगा तो बताया जाएगा। 4 प्रकार का पोंगल त्यौहार होता है, उसके 4 पार्ट होते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, गरबा हमने आपको पहले बताया, और गरबा भी बताया, धूमर भी बताया, कालबेलिया भी बताया, भांगड़ा, रासलीला, दादरा, बिरहा और बिहू, डंडा यात्रा, ये सब बता चुके हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखिए, जैसे यक्षगान पूछा जाता है तो यक्षगान का किस रिलेटेड है? कर्नाटक से। यक्षगान कर्नाटक से। कर्मा नाच, कर्मा नाच छोटा नागपुर के पठार। झूमर, झूमर पंजाब के भी कुछ हिस्सों में होता है। अगर ऑप्शन में पंजाब आता है तो आप झूमर को पंजाब में लगा देंगे। राउत छत्तीसगढ़, राउत छत्तीसगढ़।
चेराओ मिजोरम। ये अब की बार अच्छे से याद रखिएगा, चेराओ किसका है लोक नृत्य? मिजोरम का। इम्पोर्टेंट है चेराओ। यक्षगान कर्नाटक का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक ही है, पूछा बहुत जाता है। कर्मानाथ, छोटा नागपुर पठार, झूमर आता है तो अगर ऑप्शन में पंजाब है तो आप पंजाब लगा देंगे। अगर पंजाब नहीं है तो फिर झारखंड या उड़ीसा जो आपको बताया गया है वो आप लगाएंगे। इसमें से बेसिक वैसे इंपॉर्टेंट ये है, यक्षगान कर्नाटक, कर्मानाच नाच, कर्मानाच छोटा नागपुर पठार, झूमर पंजाब, राउत छत्तीसगढ़। और इस बार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है चेराओ मिजोरम। चेराओ मिजोरम। भारतीय लोक नाट्य कलाएं तीन प्रकार की होती हैं। भारतीय लोक नाट्य कलाएं तीन प्रकार की होती हैं: अनुष्ठानिक नाट्य कला, मनोरंजन नाट्य कला और दक्षिण भारतीय नाट्य कला। फिर से देखिए, अनुष्ठानिक, मनोरंजन और दक्षिण भारतीय, साउथ इंडियन। अनुष्ठानिक, मनोरंजन और दक्षिण भारतीय। लोक नाट्य कलाएं कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की हैं। इनको तीन प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, तीन प्रकार से। तो लोक नाट्य कलाएं कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की: अनुष्ठानिक, मनोरंजन और दक्षिण भारतीय। अनुष्ठानिक, मनोरंजन, दक्षिण भारतीय। अनुष्ठानिक, मनोरंजन, दक्षिण भारतीय। लोक नाट्य कलाएं कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की हैं: अनुष्ठानिक, मनोरंजन और दक्षिण भारतीय। अनुष्ठानिक, मनोरंजन और दक्षिण भारतीय। अब अनुष्ठानिक में कौन कौन से आते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो मेन है अनुष्ठानिक में, अंकिया नाट, नाट या नट जो भी बोलते हैं, अंकिया नाट असम का है। रासलीला अपने यूपी की है, और रासलीला गुजरात में भी होती है। रासलीला यूपी में भी है और गुजरात में। रासलीला यूपी में भी है, रासलीला गुजरात में भी है। और रमन, रमन कहाँ से रिलेटेड है? रमन कहाँ से रिलेटेड है? उत्तराखंड से रिलेटेड है रमन। तो ये क्या है? अनुष्ठानिक नाट्य कलाएं हैं। अंकिया नाट असम, रामलीला यूपी में होती है अपने, और रासलीला गुजरात में होती है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। रामलीला तो हम लोग जानते ही हैं यूपी में है, और रासलीला गुजरात में है। रमन कहाँ है? उत्तराखंड में। रमन उत्तराखंड में। ये अनुष्ठानिक नाट्य कलाएं हैं। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मनोरंजन नाट्य कला कहाँ कहाँ की ज़्यादा फेमस है? मनोरंजन नाट्य कलाएं, तो इसमें से आप ध्यान से देखिएगा। मनोरंजन नाट्य कला में जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देखना है, सब नहीं देखने हैं। इस बार के लिए फेमस है यात्रा। यात्रा कहाँ की है? मणिपुर। यात्रा कहाँ की है? मणिपुर। नौटंकी तो अपने यूपी में होती है, ड्रामा नौटंकी। नौटंकी यूपी में है। यात्रा याद रखिएगा मणिपुर। मवई, अगर याद कर पाते हैं तो याद करिए, मवई गुजरात और राजस्थान में। मवई गुजरात और राजस्थान में है मवई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे तमाशा, कहाँ का फेमस है? तमाशा तो महाराष्ट्र के लोग करते हैं। स्वांग कौन करता है? स्वांग हरियाणा के करते हैं। स्वांग, स्वांग हरियाणा के, स्वांग हरियाणा के। और जो तीसरा पार्ट है लोक नाट्य कलाओं का। पहला पार्ट अनुष्ठानिक, दूसरा मनोरंजन, और तीसरा दक्षिण भारतीय नाट्य कला। तो दक्षिण भारतीय नाट्य कला में जो फेमस है वो आपको देखना है, तो आप उसको ध्यान से देखिए और लिखिए। दक्षिण भारतीय नाट्य कला में यक्षगान कर्नाटक में, यक्षगान कर्नाटक में, थेयम, थेयम केरल में, थेयम केरल में, यक्षगान कर्नाटक में। ये दक्षिण भारतीय नाट्य कलाओं के रूप हैं। और कृष्णाट्टम केरल लिख लीजिएगा। कृष्णाट्टम केरल, कृष्णाट्टम केरल, कृष्णाट्टम केरल हो जाएगा। थेयम, थेयम केरल हो जाएगा। और थेयम का उल्लेख कहाँ मिलता है? संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, संगम साहित्य। संगम साहित्य का इतिहास किससे है? साउथ इंडिया से है, साउथ इंडिया। और इसमें तीन प्रकार के राज्य शामिल थे: चोल, चेर, चेर और पांड्य, पांड्य।
ये तीनों राज्यों का संबंध किससे है? संगम साहित्य से, साउथ इंडिया से है। चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य। आज के इस वीडियो में आपके जितने छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं लोक कलाओं के, लोक नृत्य के, मार्शल आर्ट के, वो सब इसी वीडियो में सब कवर हो रहे हैं। तो आप हर जगह घूमने से अच्छा कि कहीं ये वीडियो देखें कहीं वो, इससे अच्छा एक वीडियो देख लीजिए और लिख लीजिए, बार बार की टेंशन ख़त्म। क्योंकि आप कभी एक पढ़ते हैं तो कभी दूसरा रह जाता है, तो इससे अच्छा आप ध्यान से एक बार देखिए। अब भारत के मार्शल आर्ट, तो मार्शल आर्ट थांगटा मणिपुर का, ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए तो खास। थांगटा मणिपुर, मणिपुर के बारे में जितना भी मैं पढ़ाया हूँ, जहाँ जहाँ भी पढ़ाया हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा, अन्यथा बाद में पछताएंगे। तो मार्शल आर्ट थांगटा मणिपुर। कलारीपट्टू, कलारीपट्टू केरल, कलारीपट्टू केरल, थांगटा मणिपुर, थांगटा मणिपुर। गतका, गतका किसका है? पंजाब का। गतका पंजाब का, थांगटा मणिपुर का, कलारीपट्टू केरल, थांगटा मणिपुर का। थांगटा मणिपुर का और गतका पंजाब का है। लाठी, लाठी भी पंजाब का है, लाठी भी पंजाब का है, लाठी पंजाब का है। थांगटा मणिपुर का, कलारीपट्टू केरल का। मलखंब, मलखंब महाराष्ट्र का, मलखंब महाराष्ट्र का। इस बार ये भी पढ़ लीजिएगा मिजोरम वाला। इंदु आई कुश्ती, इम्बू आई कुश्ती किसकी है? मिजोरम की। इम्बू आई कुश्ती मिजोरम की है। अगर आपने थोड़ी सी जीएस पढ़ी है तो जो इंडिया का ये वाला हिस्सा है, जो ऊपर के बाद ऐसे ऐसे करके इधर आता है, ये वाला, ये जो पार्ट है, इसमें जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं, 7 सिस्टर्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, 7 बहनों वाले राज्य, 7 सिस्टर्स, उसमें से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं पढ़ लीजिएगा अगर आपको नंबर चाहिए। क्यों मैं बोलता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, आप बात समझ रहे होंगे, मैं यहाँ वीडियो में तो नहीं बता सकता। भारतीय चित्रकलाएं किस राज्य की कौन सी फेमस है, जो पेपर में पूछी जाती है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे कि उड़ीसा की पूछी जाएगी तो उड़ीसा की दो याद करना, सौरा चित्रकला, उड़ीसा की सौरा चित्रकला और पट्टचित्र, पट्टचित्र, सौरा चित्रकला और पट्टचित्र। बिहार की मधुबनी और मंजूषा, मधुबनी और मंजूषा बिहार की है। तो दो दो हैं एक एक राज्य की, तो देख लीजिएगा। सौरा चित्रकला और पट्टचित्र उड़ीसा। नाम अजीब है लेकिन जब नंबर मिलेगा पेपर में और दुनिया के दौर से 10-20 कदम आगे दिखेंगे ना, जब खुद को देखेंगे तो फिर कितनी अच्छी फीलिंग आएगी, तब आपको अपनी मेहनत साकार लगेगी। तो मन लगा के पढ़िए, इसको लिख लीजिए। लेपाक्षी कहाँ की है? लेपाक्षी आंध्र प्रदेश की है। लेपाक्षी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश की है। बूंदी शैली राजस्थान, बूंदी शैली राजस्थान। अगर इसको याद करना तो ऐसे याद कर लीजिए, राजस्थान में ऐसी भी बूंदाबांदी कमाई होती है, तो बूंदी शैली राजस्थान की है। किशनगढ़ शैली ये भी राजस्थान की है, इसको बनी ठनी भी कहा जाता है, बनी ठनी, बनी ठनी है इसलिए बूंदाबांदी कम होती है राजस्थान में। ये हमारी ट्रिक है, न कि और कुछ। मंजूषा बिहार की है, मधुबनी बिहार की है, पट्टचित्र और सौरा चित्रकला उड़ीसा की है। बाकी लिखा है, अगर आपको और अच्छा पढ़ना है तो इसमें देख के आप लिख लीजिए। भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख उत्सव, भारत के राज्यों के कुछ विभिन्न उत्सव हैं। पहला है पूछा जाने वाला, जो इस बार पूछा जाएगा, कांगा हिडम्बा, कांग हिडम्बा या कांगा हिडम्बा मणिपुर, कांग हिडम्बा मणिपुर। हॉर्नबिल नागालैंड, हॉर्नबिल ये तो पूछा जाता है, वो सिंपल क्वेश्चन है। हॉर्नबिल किसका है? नागालैंड का। कांग हिडम्बा मणिपुर, कांग हिडम्बा मणिपुर। गणगौर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, गणगौर राजस्थान, सबने पढ़ा होगा। गणगौर राजस्थान, गणगौर, गणगौर राजस्थान हो गया। कांग हिडम्बा मणिपुर,
कांगहिडम्बा मणिपुर। और एक ये चेरियोबा उत्सव, चेरियोबा उत्सव या चेरियाबा उत्सव जो नाम से आ जाता है आप याद रखेंगे। चेरियोबा उत्सव मणिपुर, कांगहिडम्बा मणिपुर इस बार के लिए बहुत फेमस है। ये है भारत के प्रमुख उत्सव। इसमें से कुछ और देख लीजिए। गणगौर राजस्थान का बहुत पूछा जाता है। सुलह ए कुल, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुलह ए कुल उत्तर प्रदेश, सुलह ए कुल उत्तर प्रदेश। चेरियोबा उत्सव मणिपुर, चेरियोबा उत्सव मणिपुर। कांगईडम्बा मणिपुर, कांगईडम्बा मणिपुर। हॉर्नबिल नागालैंड, हॉर्नबिल नागालैंड। बाकी बिहू असम ये तो आपने पढ़ रखा, भी पीछे स्लाइड में बताया हमने। लोसांग ये भी बताया होगा, नहीं बताया तो लिख लीजिए। लोसांग सिक्किम, ये सब आसान क्वेश्चन है। गणगौर ये आसान है राजस्थान, लोसांग सिक्किम का ये आसान है, सब पढ़े हुए क्वेश्चन है। बिहू असम सब आसान है। जो कठिन क्वेश्चन है वो आने वाले इस बार कांगहिडम्बा और चेरियाबा त्योहार, ये बहुत लग रहा है अच्छे से कि इस बार पूछा ही जाएगा। माजुली त्योहार ये भी पढ़ा हुआ है, बहुत आसान है। माजुली त्योहार, तो माजुली त्योहार कहाँ का है? माजुली त्योहार असम का है, माजुली त्योहार असम का। बाकी स्लाइड में दिख रहा है, अगर आपको कुछ और लगता है इम्पोर्टेंट तो लिख लीजिए। एक लोसर देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, लोसर अरुणाचल प्रदेश। बांग्ला त्योहार मेघालय, बांग्ला त्योहार मेघालय, बांग्ला त्योहार मेघालय। भारतीय राज्यों की कुछ प्रमुख कठपुतली कलाएं हैं, जैसे कठपुतली नाम ही है राजस्थान, कठपुतली कहाँ की कठपुतली कला है? राजस्थान की है। पुतुल नाच, पुतुल नाच ये क्वेश्चन मुझे एक बार मिला है। पुतुल नाच बंगाल, उड़ीसा और असम में होता है पुतुल नाच। यमपुरी, ये कठपुतली कला कहाँ की है? बिहार की, यमपुरी, यमपुरी। पावाकुथ, पावाकुथु केरल, पावाकुथु केरल, पावाकुथु केरल। कठपुतली राजस्थान, कठपुतली राजस्थान। भारतीय साहित्य के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि कवि हैं या राइटर हैं या लेखक हैं और उनकी कुछ रचनाएं हैं। तो कालिदास की कौन सी रचना ज़्यादा पूछी जाती है? मालविकाग्निमित्रम। वंश याद करिएगा, शुंग वंश से रिलेटेड है, शुंग वंश से। जॉब चाहिए दिल लगा के पढ़िए, नहीं चाहिए तो कहीं भी घूमिए, कभी ये वीडियो देखिए कभी वो देखिए, कुछ मिलना नहीं है। सब कुछ आज एक ही जगह पे मिल रहा है, इस वीडियो में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से। तो कालिदास की मालविकाग्निमित्र, मित्र या मित्रम आता है, मालविकाग्निमित्रम शुंग वंश रिलेटेड है, शुंग वंश से। विक्रमोवशीर्यम, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमोवशीर्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की हैं। मालविकाग्निमित्रम मित्र, विक्रमोवशीर्यम या अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें से मालविकाग्निमित्र शुंग वंश रिलेटेड है। शूद्रक की मृच्छ कटिकम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कभी पढ़ा है वो जानता है। मृच्छ कटिकम। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। इसमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण दिखाया गया है। और चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? हमने बताया है आपको पहले ही, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और उन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा, उन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा। और चंद्रगुप्त का जो, विष्णुगुप्त का जो अर्थशास्त्र था वो धन संबंधी नहीं था, वो राजा किस प्रकार राज्य करे जनता पे, वो उस चीज से रिलेटेड था, वो आपको पहले भी बताया जा चुका है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस बता चुके हैं। देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण है और देवी चंद्रगुप्तम गुप्त वंश रिलेटेड है ये भी। भवभूत की उत्तर रामचरितम, इनको जरूर लिख लीजिएगा सब। भवभूत की उत्तर रामचरितम, भवभूत की उत्तर रामचरितम।
भास, ये मास नहीं लिखा, भास। स्वप्नवास दत्ता, स्वप्नवास दत्ता। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। हर्षवर्धन की रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। अब कुछ संस्कृत के काव्य देखिए, कालिदास, कुमार संभव, ये सब काव्य ही हैं, काव्य रचनाएं जो भी हैं। कालिदास की कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत और ऋतु संहार। ऋतु संहार ये किसकी हैं? ये हैं कालिदास की। हरिसेण, ये सेण लिखा हुआ है, हरिसेण। जो लोग नहीं पढ़े पहली बार पढ़ रहे हैं, हरिसेण। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद, हरिसेण प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद, हरिसेण प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद। जयदेव की गीत गोविंद, जयदेव की गीत गोविंद सब इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। जयदेव की गीत गोविंद, भारवी या भरावी कभी कभी लिख के आता है। भारव की किरातुर्जनीयम, किरातुर्जनीयम या किरातार्जुनीयम दोनों लिख के आता है। किरातुर्जनीयम या किरातार्जुनीयम जो भी लिख के आता है। और माघ, शिशुपाल वध, माघ की शिशुपाल वध। बस कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी देख लीजिए, बस थोड़ा सा और बचा है। चरक संहिता, ये चिकित्सा की है बुक। चरक संहिता चरक की है, चरक संहिता चरक की है, चिकित्सा से रिलेटेड है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत की है। शल्य क्रिया, चीड़फाड़ शल्य क्रिया से है, शल्य क्रिया। पंच सिद्धांतिका ज्योतिष की है, पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर, वराह मिहिर। और बृहत संहिता ग्रहों की चाल के बारे में वराह मिहिर ने बताया था। अपनी किस बुक में बताया? बृहत संहिता में बताया। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता किसकी बुकें हैं? वराह मिहिर की हैं। पंच सिद्धांतिका ज्योतिष की है, बृहत संहिता ग्रहों की चाल के बारे में बताया है। ज्योतिष पर बुक लिखा लाघवाचार्य ने, लाघवाचार्य या लाघवाचार्य जो भी आता है आप करेंगे। गणित पर बुक किसने लिखी है? पिंगल, पिंगल का संबंध किससे है? गणित से। बुद्ध चरितम अश्वघोष, बुद्ध चरितम अश्वघोष। और आर्यभट्टियम नाम से समझ में आ रहा होगा, आर्यभट्ट की है, खगोल से रिलेटेड है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। इस स्लाइड में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। ज्योतिष पर लाघवाचार्य लाधवाचार्य। माधव निदान, माधव की नाम से ही है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत की है। माधव निदान में रोग विज्ञान के बारे में बताया गया है। और पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता वराहमिहिर की है। पंच सिद्धांतिका ज्योतिष में, बृहत संहिता ग्रहों की चाल में। आर्यभट्टियम खगोल शास्त्री हैं, खगोल विज्ञान में ही लिखेंगे। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। और एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको भी देख लीजिए, इसी वक्त इसको खत्म करते हैं। गणित पर बुक किसने लिखी? पिंगल ने लिखी। गणित पर पिंगल का संबंध गणित से है। बुद्ध चरितम सुघोष। अर्थशास्त्र ये तो आपको पहले से पता है, चाणक्य। यही इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना पढ़ लोगे फिर क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं तो आपका सिलेबस कम पड़ जाता है। राजतरंगिणी कल्लड़, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, हल्का क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। कथा सरित सागर सोमदेव, कथा सरित सागर सोमदेव। अब कुछ दर्शन के बारे में देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं दर्शन के बारे में। दर्शन के बारे में पूछा यह जाता है, जैसे सांख्य दर्शन का संबंध किससे है? कपिल से। योग दर्शन का संबंध किससे है? पतंजलि से। योग दर्शन का किससे है? पतंजलि से। योग दर्शन का किससे संबंध है? पतंजलि से। सांख्य दर्शन का कपिल से, योग दर्शन का पतंजलि से। इसको रट लीजिएगा जितना ये, ऐसे ही यहाँ तक। न्याय दर्शन गौतम, न्याय दर्शन गौतम। उत्तर मीमांसा बदनारायण, उत्तर मीमांसा बदनारायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। वैशेषिक दर्शन कणद,
वैशेषिक दर्शन कणद। जो लोग नए हैं ऐसे लिखेंगे नाम, कणद। वैशेषिक दर्शन कणद। योग दर्शन पतंजलि। सांख्य दर्शन कपिल। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कणद, उत्तर मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्नारायण, न्याय दर्शन गौतम। और लोकायत दर्शन चारवाक। 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 दर्शन क्या है? दर्शन में किस चीज के बारे में बताया गया? दर्शन में 4 लक्ष्य बताए गए हैं। 4 लक्ष्य। ये क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे लेकिन इसको बहुत कम लोग पढ़ेंगे। तो दर्शन में क्या बताया गया? 4 लक्ष्य बताए गए हैं। मनुष्य के जीवन के 4 लक्ष्य हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म क्या है? सामाजिक व्यवस्था में काम करना। अर्थ क्या है? आर्थिक साधन। काम है शारीरिक सुख दुख। मोक्ष फाइनल स्टेज है मुक्ति की। मोक्ष है फाइनल स्टेज मुक्ति की। और जो ये आपने याद किया है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन, ये षट दर्शन इनको कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा षट दर्शन में नहीं शामिल है? तो आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 में से एक ये डाल देगा, तो फिर आप घूमते रहेंगे। इसलिए याद करिएगा इसको ध्यान से। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो हमारे देश के कुछ लोग हैं उनको देखते हैं। आर्यभट्ट, अभी पीछे आपने पढ़ा है आर्यभट्टियम, खगोल विज्ञान से रिलेटेड है। ये बुक गणित तथा विज्ञान दोनों, गणित तथा खगोल विज्ञान दोनों की है। आर्यभट्ट जी ने ही बताया था पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे आर्यभट्ट। पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बनाया था इन्होंने पहली बार। बीज गणित का आविष्कार किया आर्यभट्ट ने। तो बीज गणित का आविष्कार किया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बनाया, पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, पहली बार बताया। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त ने क्या किया? ब्रह्मगुप्त ने शून्य का उल्लेख पहली बार एक संख्या के रूप में, शून्य का उल्लेख पहली बार एक संख्या के रूप में ब्रह्मगुप्त ने किया। महावीराचार्य, सब लिख लीजिएगा, ये फालतू के क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो जब पेपर में फंसेंगे तब आपको हमारी याद आएगी। महावीराचार्य, गणित सार संग्रह। भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि, ये आप पढ़ चुके हैं अभी। लीलावती मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गणित की बुक है। और सुडोकू, जो एक पहेली चलती है, नाम सुना होगा, ये भास्कराचार्य की दी हुई है सुडोकू। और जेम्स टेलर ने लीलावती का अनुवाद अपनी भाषा में किया है, गणित की बुक है। ये इस स्लाइड में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूछा जाता है भारत में वेधशालाएं कहाँ कहाँ पे हैं? भारत में वेधशालाएं कहाँ कहाँ पे है? आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश में जो बहुत पहले वैज्ञानिक हुए हैं, ये ऐसे लोग हुए हैं, इन लोगों ने बहुत पहले ही चंद्रमा, तारों, इनकी गति, इन सब के बारे में बता दिया था। लेकिन ये हमारे देश के राजाओं का क्या कहें कुछ, इन्होंने इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। क्वेश्चन पूछा जाता सवाई राजा जय सिंह सेकंड, इन्होंने वेधशालाएं बनाई। वेधशालाएं कहाँ कहाँ पे हैं? दिल्ली, जयपुर, बनारस, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा। दिल्ली, जयपुर, बनारस या वाराणसी, उज्जैन और मथुरा। दिल्ली में जंतर मंतर है तो आप लोग जानते हैं, लेकिन जंतर मंतर इंडिया में इनकी दिल्ली के अलावा और भी जगह है। जयपुर में है, बनारस या वाराणसी में है, उज्जैन और मथुरा में भी है। वेधशालाओं को ही जंतर मंतर कहा जाता है। वेधशालाओं को ही जंतर मंतर कहा जाता है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। विश्व की सबसे पुरानी कृषि पद्धतियों के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे रे कहाँ की है? रे कहाँ की कृषि पद्धति है? वियतनाम की है। रे कहाँ की है? वियतनाम की है। रे कहाँ की है? वियतनाम की है। मार्शल कहाँ की है?
मासेले माशोल कांगो की है। तवी कहाँ की है? मेडागास्कर की है। तवी कहाँ की है? मेडागास्कर की है। रे कहाँ की है? वियतनाम की है। मासेल कहाँ की है? कांगो। कोमिली कोमिली मैक्सिको की है। कोमिली मैक्सिको की है। कोन्यूको वेनेजुएला। रोका रोका किसने है आपको? रोका आपको ब्राजील ने है। रोका आपको किसने है? ब्राजील ने है। मासोल कहाँ की है? कांगो। तवी कहाँ की है? मेडागास्कर की है। रे कहाँ की है? वियतनाम की है। इस प्रकार याद करिएगा। ये सब क्रस पद्धतियाँ हैं। रे कहाँ की है? वियतनाम की है। तवी कहाँ की है? मेडागास्कर की। मासोल कहाँ की है? कांगो की। कोमिली कहाँ की है? मैक्सिको की। कोन्यूक कहाँ की है? कोन्यूको वेनेजुएला की है। ठीक है। रोका किसने आपको? आपको ब्राजील ने रोका है। क्रस पद्धतियाँ हैं। चेना कहाँ की है? चेना से चाइना मत समझ लेना। चेना श्रीलंका की है। अब चेना श्रीलंका की है। इंडोनेशिया हुमा हुमा इंडोनेशिया की हुमा। अब आपने विश्व लेवल की पढ़ लिया है कि कौन सी क्रस पद्धति किस देश की है, तो इंडिया की भी पढ़ लीजिए और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। बस लास्ट स्लाइड है। झूम नागालैंड, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नागालैंड झूम नागालैंड बहुत पूछी जाती है। झूम नागालैंड। विवार दहियार एमपी। दीपा एमपी। विवार दहियार और दीपा एमपी की है। झूम इसमें से याद करिएगा। नागालैंड बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पोडू पोडू किसकी है? आंध्र प्रदेश की। पोडू किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। वाले या वालेर राजस्थान की है। जारा एरका दक्षिण भारत में होती है। दक्षिण भारत का मतलब ये है पूरब, ये है पश्चिम, और कापी में हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर रहता है, और ऊपर की तरफ उत्तर रहता है, और नीचे क्या आता है? दक्षिण। जिन लोगों को नहीं पता है स्लाइड बना लीजिए ऐसे। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। धन्यवाद। दिल लगा कर पढ़िएगा। इस वीडियो से आज इतने क्वेश्चन, हमारे अंदाज से कम 5 या 6 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में तो आने ही आने हैं। मन लगा के तैयारी करिए। नौकरी पाना आज के समय में आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जो पढ़ेगा मन लगा के, उसके सपने ज़रूर पूरे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हो मैं लाइव आके पढ़ाऊँ, तो फिर आपको जानना ही है कि क्या करना है। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और चैनल से अगर जुड़ेंगे वो लोग तो फिर लाइव आएंगे हम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। एक बात आप लोग याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की आगामी आने वाली भर्ती परीक्षा में अगर आपको सच में सिलेक्ट होकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करना ही है और आपके अंदर हिम्मत है, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। अन्यथा हज़ारों प्लेटफॉर्म है, कहीं भी घूमिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। सिलेक्शन तो हमारे चैनल पे जिद है। और रही बात मेरी, तो जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। वो और थे जो हार गए आसमान से। अपने अंदर हिम्मत, जोश, जुनून बनाए रखिए, और बाकी मुझ पर यकीन कीजिए, आपको इस बार वर्दी मैं दिलाऊंगा।